बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में आज मेरा साथ देने के लिए सिर्फ मौजूद हैं शजर अब्बास और हमारे आज के मेहमान ख़ास केपी से ख़ास तौर पे हमारे शो में तशरीफ़ लाए वज़ीर आला केपी मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। लेकिन इन दोनों को यहाँ बुलाने का मकसद कोई मवाजना या महाजराई नहीं है, बल्कि सिर्फ तबादला ख्याल मकसूद है। मवाजना कैसा? कभी चूंटी और हाथी का मवाजना भी हो सका है? हाँ, मैडम आप खैर अपने आप को चूंटी भी ना समझे और मैं इतना मूठा भी नहीं हो गया मुझे हाथी कह दे। हाथी तो आपके सजे हाथी बैठा हुआ है। कमाल है हाथी वाले वे ताजमा पमक के गन्ने ले दी। वो कह रहे हैं कि आप मुझे हाथी क्यों कह रहे हैं, मेरे सामने आपने गन्ने पड़े देख लिए। अच्छा यानी आप पश्तो तर्जमा मुझे करके बता रहे हैं। सॉरी शाबाशी बात। नहीं मैंने मैडम को बताना था। खान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार इनके मुंह से निकला है खान साहब आप ठीक कह रहे हैं। हाँ साहब की अब मैं तो हवेली लखे दरावण वाला जी। इतना जल्दी क्लियर ना करते, उसको खुश हो लेने देते और उसको भी जरा धमाल डालने देते। लो निकल आया तुम्हारे पिंड का। आपकी तकरीर में भी ऐसा होता है जैसे आप लड़ाई कर रही हैं। आप तो बच्चों को समझा भी रही होती है ना, प्यार भी कर रही होती हैं, तो आपके लहजे से लगता है कि आप जैसे लड़ रही हैं। गंडापुर साहब आप नॉर्मल बात भी कर रहे हो ना, तो लगता है आप कवाली कर रहे हैं। वाली तो आप सबकी उस कैदी ने करवा रखी है। तंदूरी नाइट तंदूरी नाइट। तो फिर माफिया क्यों मांग रहा है? जुनैद सलीम ये मवाजने की बात तुम ना किया करो। कहां लैपटॉप्स का वीएन और कहां नौजवानों को तशद्दुद पे उभारने की बातें। अगर नौजवानों में शऊर पैदा करने का नाम तशद्दुद है तो हमें ये बात मंजूर है। जुनैद साहब यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करते चलूं, ये जिस बच्चे को भी लैपटॉप देते हैं ना उससे सबसे पहले हल्फ लेते हैं कि तुम इससे इमरान खान के हक में कोई भी पोस्ट नहीं लगाओगे। अच्छा। और किसी को भी चोर डाकू नहीं कहोगे। बंदा तो मान जाता है, बंदा तो कहता था ठीक है, वो तो किसी ना किसी वजह से डर जाता है बेचारा। लैपटॉप नहीं मानता। लैपटॉप जो है वो पोस्टें खुद ही निकालनी शुरू कर देता है। वो आपने गाना सुना ना कि लैपटॉप है कि मानता नहीं। गंडापुर साहब पहले तो आप जरा अपने बालों पे कैचर लगा लें। क्यों? ये जो आप बार बार ऐसे करते हैं ना, तो देखते पहला इंप्रेशन यही पड़ता है कि ये शख्स हर मस्बत बात पे भी ना करने वाला है। ऐसे लगता है जैसे मुर्गी को रानी खेत हुआ हो। मुर्गी से याद आया, आप हमारे बारे में तो बातें करती थी कि मुर्गी कट्टे बच्चे की बात कर रहे हैं। अब आपने हमारे वाला विजन उठा लिया ना, वही काम कर रही है जो हमने शुरू किया था। बताएं जी। है कुछ वही स्कीम जिस पे आप कल तक मोतरिज थी इमरान खान हुकूमत पे, आज आपने वही स्कीमें अनाउंस कर रही। और साबुन पे शॉपर चढ़ा के इस्तेमाल करने वाले कंजूस एंकर, तुम्हें दोनों मुर्गियों के फर्क का पता नहीं चला? अच्छा फर्क है दोनों मुर्गियों में? तो मैं यहाँ इन दोनों का फर्क बताती चलूं। जो इन्होंने गरीब लोगों को मुर्गियां दी थी ना, जब वो अंडा देती थी तो इस कदर शोर करती थी ना जैसे सारी मुल्कों कौम पे एहसान कर दिया हो। अच्छा। और जो हमारी मुर्गियां हैं ना, वो जब अंडा देंगी तो खामोशी से एक साइड पे बैठ जाएंगी। अच्छा। साइलेंट तो लगी है ना। वो खामोशी से अंडा भी देंगी और साथ ऑमलेट बनाने के लिए धनिया मिर्च प्याज भी देंगी। इतनी सियानी बयानी मुर्गियां आएंगी कहां से? किसी मुल्क से इंपोर्ट करके इसकी भी कोई ऐप बनाएंगी आप? इन्होंने तो इतनी ऐप बनाई है ना जी जुनैद भाई, आप यकीन करें हर चीज़ में हम ये ऐप अनाउंस कर रहे हैं, हम वो ऐप बना रहे हैं। इन्होंने तो किसी दिन ये भी कह देना कि जो सलमान खान है ना उसके जो 6 ऐप हैं वो भी हमने बनाए थे। बड़े अजीब लोग हैं वैसे आप। इनसे बातें जितनी मर्जी सुन लें और बातों का कोई रिजल्ट, और इनसे कह देना जी कोई काम करके दिखाएं, कहेंगे हाँ कर देंगे, जब करने की बारी आएगी आपके दावे बेशुमार, रिजल्ट नारे आपके हर बात पे, लेकिन उस पे अमल
ऐलानात आपके बेशुमार और उनके ऊपर अमल। मैडम, इस बात को तो आप रह नहीं दे। आपने जो वादे किए, जो बात की, एक में भी पूरे नहीं उतरे। अगर मेरा मुंह खुलेगा तो बात दूर तलक जाएगी, दूर तलक से नीचे तक आएगी, नीचे से ऊपर तक जाएगी। बात कानों कान आगे से आगे चलती चली जाएगी। आपके दावे बेशुमार, रिजल्ट आपके नारे लगाते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर अमल। आपके वादे अन्य वाह, लेकिन उसके ऊपर पूरा उतरना, निभाना। और आपके दावे जितने भी हों कम हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने की बारी आए तो ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, मैंने सारी बात की है जुनैद सलीम के सामने। बस करो गंडापुर साहब, ऐसे लग रहा है जैसे कुकड़ी फांसी चढ़ गई हो। मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब, आप अजीज मियां कवाल ना बने। आपने अपनी सियासत के चक्कर में केपी के गरीब आवाम की कवाली करवा दी हुई है। मैडम, आप कवाली की बात कर रही हैं? आपने तो पूरे मुल्क को सवाली बना के रख दिया है। अब इस मुल्क में ना कवाली होगी ना सवाली होगी, सिर्फ हरियाली होगी। ये बस आपकी खामख्याली होगी। हमें कह रही हैं कि कवाली ना करें, हैं? और खुद देखें, इनकी जो मुर्गी हैं वो अंडे के साथ आमलेट के पैसे भी देती हैं। मतलब लहसुन प्याज धनिया दे रहे हैं, हम कवाली ना करें। वाह! आपने ये नहीं सुना कि शेर जंगल का बादशाह होता है। हाँ। वो अंडे दे या ऑमलेट दे, उसकी मर्जी। शेर ने जंगल में रेस्टोरेंट खोल लिया, अंडे का आमलेट बना के बेच रहा है। हमने तो शेर को कुछ और समझा हुआ था। गंडापुर साहब, मरियम नवाज दिन रात अपने सूबे की आवाम की तकदीर बदलने पे लगी हुई है। अगर आप इसका 10% भी कर लेना, ये अपनी फजूल की सियासत छोड़ के, तो आपकी आवाम आपको दुआएं दे, जैसे मेरे सूबे की आवाम दिन रात मुझे दुआएं देती है। की फायदा एडी लंबी स्पीच करन दा, वो ते हर गल ते बैठे ना ही करी जा रहे हैं। ओ गेंडे खान, उनका तो मुंह ही चिट्टी ना मर गए। और ताड़ी ना ते भी ना करी जा रहे हैं। इनको देख के तो ऐसे लगता है जैसे किसी बुजुर्ग बाबे को कांबा चढ़ा होता है, हर बात पे ना ना। हम बात चढ़ेगा भी, थोड़ा सा ठहर जाए साहब को। अच्छा मैडम, ये तो आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। देखिएगा जरा सर, आपने अपनी दौरे हुकूमत में कोई अच्छा काम किए? नहीं, आप इनकार कर रहे हैं? इनकार नहीं कर रहा, अभी तो मैंने बाल ठीक किए हैं, जवाब तो अभी देना है। अच्छा, तो देना जवाब। आप जो बात पूछ रहे हैं ना भाई साहब, आपको मैं बताता हूँ जी सर। कि हमारी हुकूमत ने क्या काम किया है। हमसे पहले पता कितना कर्जा था हमारे उधर केपी पे? कितना जी? हमने सारा कर्जा उतारा है। 30 अरब का कर्जा उतारा हमने, 30 अरब का। हमसे पहले जो हुकूमतें जो काम करके गई है ना, उनका हाथ पता कैसे था? ऐसे था। अब हमारा हाथ ऐसे नहीं है, हमारा हाथ या ऐसे होता है या ऐसे होता है। अब देखो सारी गल करन तो बाद फिर इंज करी जांदे। वो तो मैं तेरे जो कह रहा हूँ कि होर ना पूछू कुछ। गंडापुर साहब, जवाब दें, हांडी में मिर्चें ना डालें। हाँ, अभी आपकी हांडी होनी है खराब, हमने ऐसी मिर्चें डालनी है। मेरी तरह सुबह दोपहर शाम करें पॉजिटिव काम। हाँ, शायरी में हमसे इतने टिकटॉक नहीं बनते, सुबह दोपहर शाम टिकटॉक का काम। गंडापुर साहब, वो टिकटॉक्स नहीं है, वो मंसूबे हैं जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतारे हैं। मुझे तो याद ही नहीं रहता, सोने से पहले जब मैं सोचती हूँ ना कि आज मैंने कितने मंसूबों का ऐलान किया है, तो मुझसे गिनती नहीं होती। यही से अंदाजा लगा ले आप अपना। बंदा अगले दिन भूलता है, ये पहले दिन ही भूल जाती है। कोई प्रैक्टिकल किया हो तो ही याद रहे ना। आपने तो सिर्फ ऐलान करना होता है। आपका तो वही हिसाब है जो ट्रेन में बंदा चाय नहीं भेज रहा होता, चाय वाला चाय वाला चाय वाला, एक कप देना खत्म हो गई भाई। ये क्या था? ये छोटी सी आइटम की थी जो मुझसे हुई नहीं। और मैं कोई आइटमों वाला थोड़ी हूँ आपकी तरह। आप हुकूमत काम करते हैं, आइटमें ज्यादा करते हैं। नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। जी, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। ये इरशाद। तुम जो उजलत में जिए जाते हो दुनिया वालों, आहा, तुम जो
उजलत में जिए जाते हो दुनिया वालों, इतनी जल्दी भी कयामत नहीं आनी। वाह, जबरदस्त। जी। है अजब चीज ये शराफत भी, है अजब चीज ये शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। जी जी। ना दे देना आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात। आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल। गंडापुर साहब, आपको क्या पता, जब किसी गरीब बच्ची की शादी करवाते हैं ना तो दिल को किस कदर सुकून मिलता है। जब किसी गरीब तालिब इल्म के हाथ में लैपटॉप थमाते हैं ना तो किस कदर इत्मीनान मिलता है। जब किसी नादार स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं ना और उसके चेहरे पर जो उम्मीद की किरण फूटती है, उस किरण को देखकर मुझे किस कदर खुशी होती है, ये आप क्या जाने। और किरण को देखकर तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, बल्कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। वो तो उसका अब्बा माइंड कर जाता है। और मैडम ऐलान ही है ना, जितने मर्जी करते जाए, हमने ऐलान नहीं किए, हमने काम किए हैं, काम। हाँ, काम किए हैं। मियां मोहम्मद शबाज शरीफ को देखकर जो आपने मेट्रो बस सर्विस का ऐलान किया था ना, उसका तमाशा भी सारी कौम ने खूब देखा है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। मुझे क्यों कह रही है कौवा? आप इनकी जहानत का अंदाजा लगा ले, इनके कामों का, कि इतने चिट्टे बंदे को कौवा कह रही है। हम कश्मीरी हैं, हमारा काम चिट्टा ही होता है। और मैडम, आपको क्या पता कि मंसूबे क्या होते हैं? हमसे पूछ के देखें, हमारे सूबे के अंदर क्या क्या काम हो गए हैं। हमने तो बिलियंस ट्री लगाए हैं, और हमारे लगाए हुए पौधों के ऊपर जो फ्रूट लग रहे हैं, जो फल लग रहे हैं, अच्छा, सबर के फल नहीं लग रहे हैं जो इनको दरख्तों पे लगते हैं। हमारे बकायदा वो फल लगते हैं जो आपको खा के मजा भी आएगा और खा के डकार भी आएगा। और हमने, कहते हैं ना, किक्कर से अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया, हमने उधर ये करके दिखाया। आप हमारा किक्कर देखेंगे, किक्कर के ऊपर हमने बेर लगाए हैं और बेर का अमरूद बन रहा है। आप अमरूद खाएंगे, आपको बेर का स्वाद आएगा। आप उधर आके कहेंगे बेर एक बारी फेर। ये कह रहे शेर एक बारी फेर। मैंने इनके शेर को बेर करके रख दिया, उस पे भी खुश हो रहे हैं। ये तो जब मोटरवे पे जाते हैं ना, रास्ते में जो बेरात है उसको भी अपना शेरा समझते हैं। हमने जो आम लगाए ना, इस बार कोई आम नहीं लगाए, हमने खास लगाए हैं। अच्छा सर जी, एक आम, जुड़वा आम लगाए हमने। अच्छा। एक आम के अंदर से दूसरा आम निकल रहा है। आप मुझसे पूछें कि ये दो आम जुड़े क्यों होते हैं, मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। ये देखे, एक होता है लंगड़ा आम, उससे बेचारे से चला नहीं जाता। ये एक आम इधर को निकला होता है, इधर को, दो टांगे बन गई, ये आम आराम से चल सकता है। वाह और आम बंदा देख के उसको क्या कहेगा कि देखो यार आम आ रहा है कोई। वाह वाह। लो जी जुनैद साहब, मैं आपको बता दूं कि कौमें तरक्की कैसे करती हैं। इन लोगों ने पता नहीं कैसे तरक्कियां करवाई हैं। ऐसे नहीं करती तरक्की। नहीं, हमने वहां पर बोर्ड लगाए हैं कि जिधर माल्टे के बाग है ना, उधर बोर्ड लगाया कि आगे माल्टे का बाग आ रहा है। अच्छा। ताकि लोग गाड़ी ऐसा चलाएं, अगर किसी ने रुके खाना खा भी लें। अच्छा। हमने उधर लिख के लगाया कि माल्टे का बाग आगे है। जिधर बोर्ड लगाया, बोर्ड के ऊपर तीर के निशान के ऊपर माल्टे लग गए।
और हमारे जो माल्टे के बाग हैं, जब आप बाग के अंदर जाएंगे, आपको एक और तरक्की की बात बताऊं। देखिए, ये दुनिया में कोई साइंसदान नहीं कर सका। डायबिटीज वालों के लिए हमने अलग फ्रूट लगवाए हैं। अच्छा, शुगर माल्टे फ्री को- फ्रूट। जी, शुगर फ्री फ्रूट जी। और हमने माल्टे के ऊपर मीटर लगा दिया है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना मीठा एडजस्ट कर लें। तौबा तौबा, जुनैद सलीम, ये हजरत तो हमसे भी बड़े छोड़ू हैं। और हमारे मंसूबे तो अल्लाह के बंदे टिकटॉक पे, टीवी पे तो नजर आते हैं। जो टिकटॉक पे नजर आता है उसकी कितनी उम्र होती है? 1 सेकंड में मतलब ऐसे कर देता है, नीचे से दूसरा निकल आता है। और हमारा जो मंसूबा है, हमने अमरूदों को जो पेड़ लगाया ना जी, हाँ जी। क्या बात है भाईजान, सुन के आप दाद देंगे। अच्छा जी। आप कहेंगे कि हमने कोई केपी में काम किया है। अच्छा। अमरूद जो है जब छोटा होता है वो खुद बताएगा, जिस तरह बच्चा नहीं कहता अभी छोटा हूँ, अमरूद कहेगा मुझे ना तोड़ना, अभी कच्चा हूँ। गंडापुर साहब भी ग्रेट। अब हमारा मंसूबा सुनो। हम ये नहीं कहते कि हमारे अमरूदों में कीड़ा नहीं पड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा, लेकिन वो अमरूदों का कीड़ा नहीं होगा, वो रेशम का कीड़ा होगा, जबरदस्त। जो अमरूद में रह के अमरूद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि रेशम पैदा करेगा। आप एक हाथ से अमरूद खाएं और दूसरे हाथ से उसमें से रेशम निकाल के उसकी चादर बना के कंधे पे डाल ले। फिर अनारकली जाके बेचनी शुरू कर दे। ये काम हमसे अच्छा कौन कर सकता है? सर अगर ये 5 मिनट गुफ्तगू और जारी रही ना, तो इन दोनों में से किसी एक ने दावा कर देना है कि हमारी हुकूमत तो खशखाश के दाने में हवा भर के तरबूज बना देगी। ओए, दावा क्या कर देगी? ओ चौधरी गेंडे, तो हमारे सूबे के एक एक्सपर्ट ने मेरे सामने, यार मेरी आंखों के सामने, उसने एक खसकाश का दाना रखा है और उसको छुरी के साथ उसके ना पहले 2 पीस किए, फिर उसके 4 पीस किए, फिर उसके 8 पीस किए हैं। उन 8 पीसों में से मैंने सिर्फ एक दाना खाया। मेरा पेट बढ़ गया। थोड़े दिनों बाद मैंने चेक किया, मेरा वेट बढ़ गया। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मैंने खसकाश के दाने का 8वां हिस्सा खाया। तो मेरा ख्याल है कि बाकी 7 हिस्से से मोटू ने खाए हैं, तो इसका वजन बढ़ा है। और 2 दाने खाए होंगे, ये ज्यादा खा ही नहीं सकता। हमने जो खसकाश पैदा की है ना, वो बहुत हैवी है। हाँ, इनकी सारी हुकूमत ने खशखाश ही घोट के पी हुई है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं कर रहे। और एक तरफ मरियम है जो सुबह से शाम तक अवाम के गम में घुली जा रही है। पंजाबी अंग्रेजा, जरा ऐदा सरते फड़ के रख, मेरी हर गल झूठी करी जा रही है। लो जुनैद साहब, बात बढ़ जानी है, मौजू बदल दें प्लीज। मेरी बहस तो इनके साथ बनती नहीं है, इनकी बहस तो बनती है इनके अपने गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब के साथ। उनके साथ भी सर आपके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो अच्छे ताल्लुकात है ही नहीं, या हो ना हो। मतलब फैसल कुंडी, मतलब मैं क्या समझता हूँ, जिसके बारे में नसीबो कहती फिर ये कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। मतलब ये तो वो कुंडी है ना जिसको माँ कहती है कि बेटा कुंडी ला दियो, खुली रहेगी तो चोर ना अंदर बाड़ा। मतलब मैं तो कुंडली कढ़ाई है इस भाई कुंडी दी। ओ सर, आपने पंजाबी बोलना शुरू कर दी है। एक ही जुमला बोला तो क्या हो गया? इससे पहले जो मैंने गाना गाया था वो भी पंजाबी में था और वो सलीस उर्दू में था, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। यार पूरा चस्का ले गए भाई, फिर बात जैमी कह देगा यार उर्दू में आए। 3 घंटा हो गया, सिर दुखन लग पिया यार, खुदा दी कसम। वो तो यही करवा के मैंने लगता मौत वाले घर पखा लगा हुआ है। मेरी तो उससे लड़ाई बनती नहीं है। और सारा दिन ये कुंडी लगा के रावी में बैठा रहता है जहाँ एक मच्छी नहीं होती, और शाम को जाके कहीं एक मच्छी फंसी है, वो भी निकली है बाहर और उसने अपने मुंह से कुंडी निकाले। वे फैसल की कुंडी हट अपनी कुंडी ठुंडी क्या निकल जाए तू, गल सुन। कहता हाँ, कहते शाबाश फैसल करीम विक्की, शाबाश। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ओ बेबे जी, वालदे मोहतरम 3 साल बाद भैन उड़ी घर च तशरीफ लैके आए ने, ऐ तो गलत गल है। कोई चांपा मंगाओ, कोई कीमा मंगाओ, कोई गाजर दा हलवा, कोई दाल दा हलवा, कोई पेठे दा हलवा, इंज साडी भैन नूं पता लगे भरा दे घर आई आ। ऐ की होया? ओए की हवाई प्यार दे जाने तू, ओए आप भी कोई काम ते जा, तेरी कमाई दा भी कोई भैन खा लवे।
बस कर दे गुस्से को, बेटी है ये क्या सोचेगी। और इसको तो मौका चाहिए अपने दिल की, ये पका दो और वो खिला दो। मेरी बेटी बताएगी क्या खाना है। माँ जी क्या हो गया आपको, 3 दिन से मुझे खाने ही खिलाई जा रही हैं। चले मैं भी वही खा लूंगी जो भाई खा लेगा। चांपा कहता भैन मेरी ने कहता अरे हमारे गल में क्या चांपां लगी हुई है। ਓਏ ਚਾਂਪਾਂ ਛੱਡੋ ਏ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ बुला लो पप्पा जी 20वीं दफा तो मैं यूं पता करने, आपके फरिश्ते नहीं आए। वैसे फूफा जी मुनाफकत है खुदा दी कसम है, साढ़े दिलों ले गए हो। या इस पार रहो या उस पार जाओ। रोजाना कहते मैं मरन लगा मैं टुरन लगा, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे ने मुफ्त दे खर्चे पा देंगे हो ते आप जानते नहीं पे। ए गलत गल है जी फूफा जी। ਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਬਾਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੂੰ ਓਏ। 10 दफा आपका ऐलान तला दिया है, अब तो मौलवी भी हमारी दुकान पे तबाल नहीं तलता। और जा फूफा मैं नहीं तेना बोलता, कोई गल करने वाली यार, तू तो बिल्कुल ही चरकटा हो गया यार। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ और जिस तरह तेन नजदीक पैंदा उस तरह दस दे। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਫੋ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਫਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆਕੜ ਗਈ। ਆਕੜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਤੀਲੀ, ਹਾਂ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਸੜੇ ਕਬਾਬ ਨਾ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਓਏ। ਹੈਗਾ ਚਰਕਟਾ कैसी गल्ला कर रहा। दस भैन मेरी की खाना ही। ओ मेरी प्यारी बहन क्या खाओगी मुझे बताओ, मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। भरे करेले इंज करके करेला भर के इंज करके इंज लगे जिवें भलवान ने उत्ते चदर लई। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। कीमा भरिया वे हथ दी मुट्ठी दा कीता होया, मजा आ जा जरा इंज करके फ्राई करके ले गया भैन साडी खावे, पता लगे भरा दे घर आई आ। ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ। ओए तू भी सवाए बाबे दी लत घुटन तो काम केड़ा करना है। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਓਏ ਪੁੱਤ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਮਲਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਆ ਵੈਪਰ ਪਾਓ। ले मेरा बेटा बिस्किट तो खा। बेबे बिस्कुट खवाई जा रही है भैन साडी नू। हाँ भैया। ओनू जरा देसी घ्यो दे तड़के वाले जरा सालन खवा, जरा मजा आए। अब्बा जी कड्डो जरा पैसे नावा लाओ, वैसी दुकान ते जाइए ते कीमा हत्थ दा लेके आइए। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ ਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ओहो इस बहस को बंद करें, मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, आज सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी। बताएं सब लोग क्या खाएंगे। मूली वाले पराठे। ਪਹਿਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਓਏ ਜਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੁਛ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਢਕਾਰ ਫਸੇ ਨੇ, ਢਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਕਮ ਸ ਕਮ। लो जी मानो ना मानो, हाँ। फुप्पे ती दान निकले ना निकले, हाँ। तीली ती जलूल निकलदा नहीं। ਔਰ ਥੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਈ। ਓਏ ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਆਪ ਚੱਲ ਜਾ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਓਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਟੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਲਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। अब्बा जी भाईजान घरेलू बदमाश है, क्या हो गया आपको। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਏ 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 ਆਏ। पता नहीं अल्लाह खैर करे कौन आ गए इस टाइम। अल्लाह कले फलिश्ता ही हो। ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये कौन है। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਈ। ਇਹ ਡਾਕ ਆਈ ਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਚਰਕਟੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਛੱਡਾ ਬਾਡੀ ਸੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਈ। मेरा बेटा फड़की है। ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ। इधर फड़ाओ बेटा, की आया है ये लो। हाय मैं
गई। क्या हो गया? मेरी बेटी की तलाक आ गई। बदल देख पेगा मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी जवान कुड़ी घर आ गई। और चरकटे हो साडे करते बदल देख पे माँ जी मुझे वो क्यों देंगे तलाक? वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। ये नहीं हो सकता। ना रो भैन मेरी ना रो। ए तेरे सामने वेखी पढ़वाई मैं टंग दे में चरखा टंगया हुंदा ही। मेरी भैन नूं तलाक हो गई और मैं जमाने नूं अग ला देंगा। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਹਾਏ अब्बा जी ये तो होना ही था। आधी रात को छत पे जा जाके लंबी लंबी गालियां सुनती थी, तलाक तो आनी थी। अल्लाह मेरा घर करे तुम्हारा। माँ जी हमने इसको कितना हमेशा प्यार की, कैसे इल्जाम लगा रही। हमारी आस्तीन का सांप यही है। फुफिया ओए तरबियत की थी तुम्हारी माँ ने रिश्ता करवाया था, रिश्ते करवाते में भी बद नहीं थी। मेरी माँ ने ये नहीं था कहा तो जाके करतूते ये करे। बस कर दे भैन मेरी ना कर घर दे विच नवां फसाद ना खड़ा कर। मैं नहीं छड्डना मैं मार के नहीं पढ़वाइया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਓ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕੋ ਪੰਜੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ नाले गल करावांगे नाले फुफा दाबावांगे। ओए बकवास बंद करो मैं जा रहा। अब्बा जी आप नहीं, अभी तो फुप्पा जी की बारी है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फुफा फर्स्ट। ओए अब्बा जी स्पीड ना जाओ। ले बेटा भैया ये उनकी कॉल आ गई। अब मैं क्यों उठाऊं फोन इनका? ए उठा फोन डरती क्यों उठा क्या रहेंगे उठाने को? ਜਨਾਜ਼ਾ चुक फोन चुक। आप खुद ही बात ए करें। मेरी गल करा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਚਰਕਟੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? अच्छा हाँ ਕਸਟਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ओए चुप कर जाओ। घर आ रहे हैं वो। ਘਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੀ उतर कर मेरी गल सुन लो पहले तलाक ते गई हो जेड़ा साडे ते पहाड़ डिगण च गया ही डिग पर ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਚਰ ਕਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਡਬਲ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਓਏ ਆਏ ਡਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟੇ ਕੜਕ ਤੇ ਕੂਣੀ ਟੁੱਟੇ ਕੜਕ ਡਬਲ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕੜਕ ਕੜਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਛਾਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ ਫੁੱਫੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਕੰਬਲ ਦੇ मेरे नाम लाई जा रहा मरने भैया तू आ फाड़ो ਓਏ ਕੰਬਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ उठ फुफा बाद च बीमार हो जाई ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾ उठ कुछ नहीं होंदा 5 मिनट ते काढ़ यार मेरे स्कूल च भी अद्धी छुट्टी हो ही जांदी है आ गल सुनो पुत्रो हां पुत्रो मैं भी नहीं मारना सुचल कुटापा ए उठ फुफे उठ ਓਏ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम ਓਏ ਬਾਲੋ ਇਹਨੂੰ हेलो पढ़वाइया तो धुआं छट गई ਇਹ ਪਣੋਈਆ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਖੁੱਲੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ तलाक क्यों भेजी है? ਅਲੀਜ਼ੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈ ਪਲੀਜ਼ सबने पढ़ी है। ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਕਿਦਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ छेती दस भैन मेरी और ठुड्डा मारा इनू ये तो मेरा नाम ही नहीं है। ओए बगैर तो किसी और दे नाम ते भेज देती हूं भैया नहीं। नहीं नहीं इंशाल्लाह इसी का होगा। माफी चाहना जी माफी चाहना किस गल दी ओ चरकटे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ओए होए 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 चरकटे अगे आ ਹਾਂਜੀ इधर अगे आ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਾਗੀ ਦਈਏ चलो पुत्रो शुरू हो जाओ आज उस्ताद से गिरते धुंध च आया करते जाओगे ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਹਾਂ। ਆ ਝੂਠੀ ਤਲਾਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ लेकिन यहाँ मुझे लेनी है कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन आज अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में हम सुनते हैं अपने कव्वाल भाइयों की कव्वाली ये वाला सा नहीं साला साग लगे रहे दिल मेरा खूब तब सड़ा होगा दिल मेरा खूब तब सड़ा होगा
सड़ा होगा, ओ दिल मेरा खूब तब सड़ा होगा, साग चूल्हे पे जब चढ़ा होगा, साग चूल्हे पे जब तरा होगा, क्योंकि साग साग चूल्हे साग चूल्हे साग चूल्हे साग चूल्हे साग चूल्हे हाथ हांडी में डाल के थोड़ा सा तसड़ा होगा, क्यों साग चूल्हे पे चढ़ा होगा, साग चूल्हे साग साग कर दीनी मैं आपे साग होई, साग साग कर दीनी मैं आपे साग होई, सदियों नी मैनू सरसों साग, सदियों नी मैनू सरसों साग, ए बाथू आंखों खोई, साग चूल्हे पे जब चढ़ा होगा, साग चूल्हे पे जब चढ़ा होगा। ओ एक दिन साग पकाया, अच्छा दूसरे दिन चलाया, ठीक है, तीसरे दिन चलाया, चौथे दिन चलाया, पूरा महीना चलाया। अच्छा उतो साडे घर एक मेहमान आया, अच्छा पहले दिन उन्हें साग खवाया, बड़ा मजा उन्हें आया, बड़ा मजा उन्हें आया, दूजे दिन भी साग खवाया, दूजे दिन भी साग खवाया, और मजा उन्हें आया, और मजा उन्हें आया, तीजे दिन भी साग खवाया, तीजे दिन भी साग खवाया, थोड़ा जिहा मजा उन्हें आया, थोड़ा जिहा मजा आया, चौथे दिन भी साग खवाया, चौथे दिन भी साग खवाया, थोड़ा जिहा मुंह बनाया, थोड़ा जिहा मुंह बनाया, पंजवें दिन भी साग खवाया, पंजवें दिन भी साग खवाया, हल्का जिहा खुस्सा लाया, हल्का जिहा खुस्सा लाया, छेवें दिन उन्हें साग खवाया, छेवें दिन उन्हें साग खवाया, पूरा खुस्सा लाया, पूरा खुस्सा लाया, सतवें दिन भी साग खवाया, सतवें दिन भी साग खवाया, ओ खुस्सा मेरे उत्ते वाया, खुस्सा मेरे वाया, अठवें दिन अठवें दिन असी हत्थों ताया गवाया था, चूल्हे पे जब चढ़ा होगा, साग चूल्हे पे जब चढ़ा होगा, साग चूल्हे पे जब चढ़ा होगा, ऐनी दूरों आ गई, ऐनी दूरों आ गई तेरे साग दी खातिर, साग चूल्हे पे जब चढ़ा होगा, पिपला दी छावे, पिपला दी छावे, पिपला दी छावे, ये पिपला दी छावे, बैके साग खावे, बैके साग खावे, हाँ बैके साग खावे, बैठे साग खावे, ये जदों तू साग खावेगा सारा पिंड मर जावेगा, भाग लगे रहे, साग 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 लगे रहे, हाय भाग लगे रहे, कहना साग लगे रहे, ये भाग लगे रहे, पिपला दी छावे, पिपला दी छावे, बैके साग खावे, पिपला दी छावे, बैठे साग खावे, ये जदों तू साग खावेगा सारा पिंड मर जावेगा, बोला बैजा कोल माया, कुछ बोल माया, बैजा कोल माया, कुछ बोल माया, ए साग में खवावांगी, साग में खवावांगी, ओ मक्खन भी पावांगी, मक्खन भी पावांगी, थोम दा तड़का लाके, थोम दा तड़का लाके, थोम दा तड़का लाके, थोम दा तड़का, हरिया मिर्च सट के थोम दा तड़का लाके, थूम दा तड़का लाके, लसन थूम दा तड़का लाके, खालस दुध दी, हाँ
खालस दुध दी लस्सी रख के, 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 फिल्म वेखांगे लस्सी पुन्नू थूम दा तड़का लाके, थूम दा तड़का लाके, थूम दा तड़का लाके, थूम दा तड़का, सबूती लाल मिर्च भी पाके, थूम दा तड़का लाके, थूम दा तड़का लाके, थूम दा तड़का। जदों तू साग खावेगा पिंड सारा सड़ जाएगा डोला, थूम दा तड़का, साग लगे रहन, साग लगे रहन, साग लगे रहन, पिंडा थामा च साग लगे रहन, साग लगे रहन, साग लगे रहन, साग लगे रहन। खैर होवे, खैर होवे, खैर होवे, साग लगे रहन, साग लगे रहन। ए जिथे जिथे साग, जिथे जिथे साग, होते होते खैर, साग लगे रहन। देख वाला 500 दी वेल आनी उधरों, फिर असी कहांगे साग लगे रहन, साग लगे रहन। मौला खैर कर, साग लगे रहन, साग लगे रहन। फिर आगे, हाँ तुझे देखा तो ये जाना सनम, साग मुश्किल है पकाना सनम, इतना साग कहाँ से लाए हम, सारी हांडी तू कर गया हजम। ए सनोरीटा, पंजाब वाले साग खा जाएंगे। अच्छा जी, मैं एक बार फिर ये अनाउंसमेंट करता चलूं कि अगर आप देशबुक में मेहमान की हैसियत से शिरकत करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है किसी भी किस्म का, तो आप अपनी फैमिली समेत हमारे शो का हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे आप राब्ता करें और मुकर्रर रोज़ हमारे यहाँ तशरीफ़ लें। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जब मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और जब अकल को जंग लग जाए तो फिर ज़बान शोर करने लगती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।